This video is educational and information purpose only. हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल में। आज आपके लिए ऐसी बड़ी गवर्नमेंट जॉब लेकर आया हूं जो मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। जी हाँ, मिनिस्ट्री की तरफ से ऑल ओवर इंडिया से आप सभी यहाँ पर एलिजिबल हो। एक ऐसा विभाग जिसके बारे में मतलब सब लोग जानते हैं, बट वहाँ पे वैकेंसीज भी कब आ सकती हैं इसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पस। पता है आपको, टकसाल एक वो जगह होती है जहाँ पर हमारी करेंसी बनती है और वहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकली है और वो वैकेंसीज मैं आपको प्रॉपरली जाकर दिखाने वाला हूँ। ऑफिशियल डेट अप्लाई की स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म वगैरह सब है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी होगी, क्या एलिजिबिलिटीज होगी, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कस नाउ। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल गाइडेंस गुरुजी पर हम कुछ खास वैकेंसीज पर ही डिस्कशन करते हैं। हम हर एक वैकेंसीज को यहाँ पर डिस्कशन नहीं करते जो आप सबके लिए अच्छी हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है, उसको ही मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स हम अपने चैनल एसबीजे गवर्नमेंट जॉब पर बताते हैं, जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आई टेल यू, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट्स सी गाइस। सबसे पहले आप देख सकते हो ऑफिशियल जो है यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन कर दी है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर विभाग का नाम आपको जानना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो और ये मंत्रालय की तरफ से आता है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करो, भारत सरकार, टकसाल, नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने इनके भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी ऑफिशियल अपडेट इस नोटिफिकेशन में आ चुकी है। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट की, देखो यहाँ पे भारत सरकार का स्टैम्प भी लगा हुआ है, ये भी आप यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चाहेंगे कि मैं डेट के बारे में बात करूँ, कब कब वैकेंसीज, क्या क्या डेट है। तो पहले चलो मैं वही आपको समझा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 मार्च को ये वैकेंसीज स्टार्ट हुई थी। 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 3 बजे तक। ठीक है, दोपहर 3 बजे तक 27 अप्रैल को आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट भी क्लोज हो जाएगी। एंड इसमें जो सीबीटी एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में होगा। उसके अलावा जो टाइपिंग टेस्ट जिनका होना है या स्किल टेस्ट होना है, वो आपका जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, यानी कि अराउंड आफ्टर 1 मंथ। एंड जो रिजल्ट आएगा उसका, वो आपका आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, तो ये एक महीने गैप में सब कुछ होने वाला है। अब ये तो होगी डेट। अगर मैं एज की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो एज रिलैक्सेशन आपके सामने यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, एज पर द रूल जो भी यहाँ पर रहेगा वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी फीस की अगर बात कर लेते हैं, एज एक्चुअली क्या है कि पोस्ट के हिसाब से एज यहाँ पर अलग अलग है। फीस की बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ फीस है फॉर जनरल, यानी कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अगर आप एक SC ST हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपीज़ यहाँ पर देने हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसीज की। तो अगर पोस्ट की बात करें, किस किस पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसीज आई है, तो अलग अलग पोस्ट है, जैसे टेक्निकल पोस्ट भी है, नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है, टाइपिस्ट की पोस्ट भी अलग अलग है। तो यहाँ पे जिसमें भी आप एलिजिबल हो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। सबसे पहली वैकेंसीज आती है सुपरवाइजर की। ठीक है, सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आ रही है उसमें क्या मांगा है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग आपने अगर किया हुआ है या बीटेक आपने किया हुआ है। फिर सुपरवाइजर TO मैकेनिकल के लिए, उसमें भी बीटेक मांगा है। तो ये अलग अलग, मैकेनिकल से अगर बीटेक किया हुआ है तो आप यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और बाकी अलग अलग जैसे कि मेट्रोलॉजी से किया हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, तो सभी यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद आता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। जी हाँ, ये एक तरह से जूनियर कलर की पोस्ट होने वाली है। इसमें ग्रेजुएशन मांगी है। अगर आप एक ग्रेजुएट है एंड देन आपको कंप्यूटर की नॉलेज है अच्छी खासी, एंड टाइपिंग भी आपके ठीक ठाक है, 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, अगर इतना कुछ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है जी। उसके अलावा जो नीचे है जूनियर हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसीज है, उसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग स्पीड मांगी है हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। इट इज़ नॉट ए बिग डील, आप इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 15 से 20 दिन में हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे स्कल्पचर की वैकेंसीज भी है। फाइन आर्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है विथ 55% मार्क्स एटलीस्ट, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एक यहाँ पे बुलियन असिस्टेंट भी है, उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा है और टाइपिंग स्पीड मांगी है। तो ये जस्ट लाइक कलर की तरह की पोस्ट हो सकती है। लैबोरेटरी के लिए BSc आपने की हुई है तो यहाँ पे एलिजिबल है। तो देखिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स,
बीएससी वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे, और अब आ जाते हैं आईटीआई वाले बच्चे। जूनियर टेक्नीशियन केमिकल से, टर्नर से, कारपेंट्री से, इलेक्ट्रीशियन से और गोल्ड स्मिथ से। अगर इनसे आपने किसी ने भी एनसीवीटी या एससीवीटी सर्टिफिकेट के साथ आईटीआई की हुई है, सो यू ऑल आर एलिजिबल फॉर इट। ओके, बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए रूल्स पढ़ लेना, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब बात आती है यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर जैसे सीबीटी मूड जो एग्ज़ाम होना है, किसके लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे सुपरवाइज़र के लिए जो था टेक्निकल पोस्ट बीटेक वालों के लिए, तो यहाँ पर जनरल मैथ्स, रीजनिंग और आपके टेक्निकल पोस्ट से रिलेटेड 105 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस का ये टेस्ट होगा 2 घंटे का, सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑप्शनल। उसके ऑप्शनल मतलब 4 ऑप्शन वाला जो होता है, एमसीक्यू बेस, ठीक है। बाकी लेबोरेटरी के लिए ये आ जाता है आपका, सेम ही है, बस ये समझिए जो 105 क्वेश्चन वाला पेपर है, मतलब जो ये पार्ट है, ये आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये आ गया सब, क्लर्क वगैरह के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये आप चेक कर लें। उसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर उसके लिए है, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आएंगे, क्योंकि इसमें आपका स्पेसिफिक स्किल नहीं होता ना, इसलिए बस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो आपको आगे कराना होगा, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है सीबीटी में, इन्होंने यहाँ पे साफ बोल दिया है। बाकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है। डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। भाई सेंट्रल की जॉब है, इस तरह की वैकेंसीज के बारे में लोग कम जानते हैं, तो कंपटीशन कम रहता है क्योंकि फॉर्म कम भरे जाते हैं, इसीलिए ऐसी वैकेंसीज मैं आपको बताता हूँ। ये इनका सिलेबस है जो आप पूरा चेक कर सकते हैं, जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो ये सिलेबस आपके काम आने वाला है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी देख लेनी है और नोटिस आपको मिल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, टैप करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उस पेज के थ्रू आप यहाँ पे जाकर फॉर्म भरने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स जो आपकी मार्कशीट वगैरह है, और लास्ट ऑप्शन है पेमेंट, वो आप यहाँ पे करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन को क्लिक हियर टू रीड कंसेंट पे करेंगे, तो ये सारा आपको पढ़ लेना है, ठीक है जी। ये सारा पढ़ने के बाद जब आप यहाँ से देखेंगे अगेन, तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। बस इस तरह से आप जो है फॉर्म भर दीजिएगा। दिस इज़ द प्रोसेस गाइज, जो आप इजीली जाकर अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसीज है यहाँ पर, पोस्ट ज़्यादा नहीं है, अराउंड किसी में 50, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 20, इस तरह की वैकेंसीज यहाँ पर है। बट मतलब ये चीज़ अच्छी है कि सैलरी भी अच्छी होगी, सेंट्रल की जॉब होगी, तो आप सभी यहाँ पर एलिजिबल है। और इंटरव्यू वगैरह नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। रिटर्न के बाद स्किल टेस्ट होता है, मेरिट बेस पर आपकी फाइनल कट ऑफ जारी होती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की अपनी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से करना। मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।